हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इंडिया। और आज हमारा टॉपिक होगा मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। लेंटिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेंटिल्स मीन्स दालें। अभी तक आपने फूड ग्रेन के बारे में पढ़ा था, अब हम लेंटिल्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ वेजिटेरियन। इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और इसी वजह से जो लेंटिल्स है जो उसको यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट के अंदर एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन के सोर्स के रूप में। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ दीज पल्सेज इन लेंटिल्स क्रॉप्स आर इंक्रीजिंगली ग्रोन बाई फार्मर टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ये यूजेस बता रखे हैं लेंटिल्स के, कि जो लेंटिल्स है इसको जो किसान होते हैं न केवल खाने के लिए, खाने में प्रोटीन के लिए, बल्कि लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी ये दालें लगाई जाती हैं खेतों के अंदर। तो ये इसकी यूजेस है, या इसको हम बोल सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन है। क्या कंट्रीब्यूशन है लेंटिल्स का, वो इसमें बताया गया है। देन इन इंडिया के अंदर जो लेंटिल्स है वो खरीफ क्रॉप के अंदर, खरीफ एज वेल एज रबी सीजन दोनों में ही इसको उगाया जाता है। तो लेंटिल्स जो हो गई वो खरीफ एंड रबी दोनों बोथ क्रॉप में इसको शामिल किया गया है। और इसके अंदर आती हैं आपकी मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, ये आते हैं आपके खरीफ सीजन के अंदर उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं ये। और वहीं पीस, ग्राम, मसूर, सिट्रा, ये जो लेंटिल्स हैं ये रबी क्रॉप्स के अंदर रबी सीजन्स में लगाई जाती हैं। तो ये इन्होंने आपका ग्राफ दे दिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये इन्होंने शो किया है। ये जो कलर शो कर रहा है 2012 एंड 13 का है, यानी ये 2012 एंड 13 का है, और ये है 2013 एंड 14, और ये आपका 2014 एंड 15 का। तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार ये ग्रो होता जा रहा है। और ये इन्होंने अलग अलग लेंटिल्स के बारे में, या ये आपके राइस फूड क्रॉप्स के अंदर आ गई है। ये टोटल फूड ग्रेन आ गया आपका। ये राइस सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, वीट, मिलेट एंड लेंटिल्स इन लाख हेक्टेयर्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेंटिल्स इन इंडिया, टोटल प्रोडक्शन जो है लेंटिल्स का इंडिया के अंदर, उसका जो 1/3 पार्ट है वो केवल उसमें ग्राम इंक्लूड होता है 1/3 पार्ट में। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो ग्राम लगाई जाती है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन, और ये खासकर लगाई जाती है प्लेन एरियाज़ के अंदर, प्लेन एरियाज़ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इंक्लूड किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो ग्राम है इसको ग्रो किया जाता है कैनल इरिगेशन के थ्रू, और ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर में ग्राम लगाई जाती है। इसके अलावा जो अरहर है ये सेकंड प्लेस है इसका, ग्राम के बाद सेकंड प्लेस पे आती है आपकी अरहर, विच इज़ ग्रोन, जो कि ग्रोन की जाती है सोरगम के साथ। ये ग्रो की जाती है सोरगम, मिलेट और राई के साथ। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, और ये जो क्रॉप है ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। तो महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दैन फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर आता है कर्नाटक, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर बिहार एंड मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है। राजस्थान के अंदर है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर में कौन सी दाल, ग्राम। फिर अरहर, उड़द, मूंग जो है वो ग्रो की जाती है मिलेट्स के साथ। उड़द मूंग की जो दाल है इसको ग्रो किया जाता है विद मिलेट्स एंड कॉटन के साथ ये ग्रो की जाती है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और जो राजस्थान है इज़ द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूंग, यानी मूंग जो है सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान के अंदर किया जाता है। हियर मूंग प्रोड्यूस इन सेमी एराइड डेजर्ट रीजन, यहाँ पर जो मूंग है वो सेमी एराइड डेजर्ट रीजन के अंदर इसको ग्रो किया जाता है, जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके
जालौर, नागौर, जोधपुर, पाली। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से जो उड़द दाल है ये प्रोड्यूस की जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन हड़ौती, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़ एंड बांसवाड़ा इन सदर्न राजस्थान। यहाँ पर मूंग की दाल ग्रो की जाती है। मसूर की दाल जो है वो ग्रो की जाती है अलॉन्ग विद रवि क्रॉप के साथ साथ मसूर की दाल भी ग्रो की जाती है, और ये ग्रो की जाती है इन ईस्टर्न राजस्थान, इन अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर। तो ये इन्होंने चार्ट दिखा दिया है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स क्रॉप इन इंडिया, और ये एग्रीकल्चर, ये ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं, ये लैक्स हेक्टेयर्स में एरिया दे रखा है, प्रोडक्शन मिलियन टन्स में दे रखा है, प्रोडक्टिविटी किलोग्राम पर हेक्टेयर्स के अंदर दे रखी है। तो ये इन्होंने अलग अलग राइस, वीट, मिलेट, लेंटिल्स का दे रखा है। देन फिर आती है आपकी मेजर कमर्शियल क्रॉप। मेजर कमर्शियल क्रॉप, इसको आप कैश क्रॉप भी बोलते हैं इंडिया की, जो कि बेचने के पर्पज से लगाई जाती है, और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इसको लगाई जाती है। कमर्शियल क्रॉप आर ग्रोन इन द 1/4 पार्ट, और ये कितने पार्ट पे ग्रो किया जाता है? ऑन 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। टोटल एग्रीकल्चर लैंड जितना भी इंडिया का, उसके अंदर 1/4 पार्ट पर कमर्शियल क्रॉप ग्रो की जाती है। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो ये जो क्रॉप है वो मेजर सोर्स है इनकम का फार्मर्स की, और वहीं दूसरी तरफ ये प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। और इसके अंदर शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट, टबैको, ये कुछ मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका शुगर केन। शुगर केन इज अ प्लांट, ये एक प्लांट है इंडियन ऑरिजिन, यानी कि इसको इंडिया में, ये जो है वो इंडिया में ही ऑरिजिन हुआ था, एंड इज अ डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू फैमिली, और ये डिसेंडेंट है ये बैम्बू फैमिली का, वंशज माना जा सकता है इसको। एंड इट होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस इन द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया, और इसका फर्स्ट प्लेस है कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है एज अ कमर्शियल क्रॉप। इंडिया इज द फर्स्ट प्लेस, और इंडिया जो है शुगर केन के अंदर, इंडिया का जो वर्ल्ड में पोजीशन है वो है फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन एंड कल्टिवेटेड एरिया ऑफ शुगर केन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 50% शुगर केन प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन, इसको ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर और इस कंट्री में। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 to 40 डिग्री सेल्सियस है, एंड 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, एंड क्ले एंड मॉइस्ट सॉइल इसके लिए ज़रूरी होती है ऑफ रिवर वैली रीजन्स, एंड एलुवियल सॉइल आर कंसिडर्ड ये सुटेबल फैक्टर्स हैं शुगर केन के ग्रो करने के। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये कहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, तो वो है नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पर नेट कल्टिवेटेड एरिया है शुगर केन का, सबसे ज़्यादा शुगर केन जो है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है, वाइल साउथ इंडिया जो है रिस्पेक्ट द शुगर केन प्रोडक्शन। कल्टिवेटेड एरिया शुगर केन का नॉर्थ इंडिया है, वहीं अगर प्रोडक्शन देखें शुगर केन का तो वो साउथ इंडिया है। द ड्राई क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया हैज एनहेंसिंग द क्वांटिटी ऑफ जूस, और जो साउथ इंडिया का ड्राई क्लाइमेट है ये मदद करता है क्वांटिटी बढ़ाने में जूस की, शुगर केन की, ड्यू टू विच प्रोडक्शन जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये शुगर केन के बारे में दे दिया आपसे, आपको पता होना चाहिए शुगर केन कहाँ सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो देखो इसको शो किया गया है हाई, मीडियम एंड लो। लो मतलब जहाँ वाइट कलर शो कर रखा है, मीडियम जहाँ ऑरेंज कलर शो रखा है, और हाई में जहाँ डॉट डॉट शो कर रखा है। तो हाई में कौन कौन से आ गए? तो आपके दो, एक तो आ गया आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा आ गया आपका महाराष्ट्र। ये दो प्लेस ऐसी हैं जो हाई प्रोडक्शन एरिया को शो करती हैं, उत्तर प्रदेश एंड ये महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा शुगर केन यहाँ ग्रो किया जाता है। और उसके बाद ये जो इसमें देखा मीडियम, यानी कि थोड़ा वो जहाँ पे ग्रो किया जाता है वो है आपका गुजरात के अंदर आपका मीडियम आ गया। देन ये कर्नाटक एंड गोवा
एक गोवा आ गया, तेलंगाना आ गया आपका, एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मीडियम शुगर केन ग्रो किया जाता है, एंड तमिलनाडु एंड केरला, ये मीडियम शुगर केन ग्रो करने वाला एरिया है। और सबसे कम जहाँ पर शुगर केन ग्रो होता है वो आपका ये बाकी जो रीजन्स बचे हुए हैं इसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सब इसमें यहाँ पर बहुत कम शुगर केन ग्रो किया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। जैसा कि आपने अभी मैप के अंदर देखा ही था कि मेजर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र है। देन उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, मीडियम वाले आगे आपके। राजस्थान के अंदर जो शुगर केन है वो ग्रो किया जाता है उदयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा इसको ग्रो किया जाता है बूंदी में। इंडिया के अंदर शुगर केन को यूज़ किया जाता है, ये यूज़ ऑफ शुगर केन हो गया, इसको यूज़ किया जाता है जैगरी बनाने के लिए, शुगर और अल्कोहल बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है इंडिया में। देन फिर आता है आपका कॉटन। कॉटन मनुस्मृति ऋग्वेद के अंदर ये दे रखा है, मनुस्मृति एंड ऋग्वेद में, कि जो कॉटन क्लोथ्स है इंडिया के अंदर वो मतलब कॉटन क्लोथ्स के बारे में मनुस्मृति और ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो इंडियंस थे उनको बहुत पहले से ही कॉटन क्लोथ बनाने की नॉलेज हुआ करती थी, एंशिएंट टाइम से ही, क्योंकि इसके बारे में मेंशन है मनुस्मृति और ऋग्वेद के अंदर। कॉटन क्रॉप इज ग्रोन इन 6.7 पार्ट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया। और जो कॉटन क्रॉप है ये ग्रो की जाती है 6.7% पार्ट एग्रीकल्चर या कल्टिवेटेड एरिया इन कंट्री इसमें। एंड कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द खरीफ, और कॉटन को ग्रो किया जाता है इंडिया में एज अ खरीफ क्रॉप के रूप में, या खरीफ सीजन के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। फॉर दिस इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रेनफॉल 80 to 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सॉइल डीप ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, एंड फर्टाइल लैंड जिसके अंदर लाइम एंड पोटेश होना चाहिए, ये सूटेबल माना जाता है। 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन, और 3 प्रकार के कॉटन इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं, और वो हैं आपके, एक होता है कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, जिसको कि अमेरिकन कॉटन कहा जाता है। अमेरिकन कॉटन मीन्स क्या हो गया, कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, लंबे और फाइन फाइबर्स होते हैं इसमें, और ये इसका जो प्रोडक्शन है वो 50% विच फॉर्म 50% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन। 50% जो उसका ग्रो किया जाता है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से किया जाता है, हमें किया जाता है। देन फिर उसके बाद आता है कॉटन विद मीडियम फाइबर, ये था लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, और ये है कॉटन विद मीडियम फाइबर, जिसको कि जो ग्रो किया जाता है 40% टोटल कॉटन प्रोडक्शन का, और ये ग्रो किया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर। देन फिर आता है आपका थर्ड, कॉटन विद माइन्यूट फाइबर, बहुत ही छोटा फाइबर होता है ये, विच फॉर्म जो कि 10% पार्ट है टोटल कॉटन प्रोडक्शन का, और ये लगभग सभी इंडियन स्टेट्स के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। तो 3 प्रकार के कॉटन हो गए, एक तो हो गया लॉन्ग फाइन फाइबर, इसको अमेरिकन कॉटन कहते हैं, दूसरा हो गया कॉटन विद मीडियम फाइबर, एंड थर्ड हो गया कॉटन विद माइन्यूट फाइबर। विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉटन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्शन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुजरात है वो फर्स्ट प्लेस है, यानी जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है स्टेट वो है गुजरात।
एंड उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, ये सेकंड प्लेस पर आता है। एंड देन थर्ड आपका आंध्र प्रदेश, ये थर्ड प्लेस पे आता है। यानी कि 3 जो स्टेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ड्यू टू सिंपली ऑफ कॉटन बीइंग लेस कंपेयर टू डिमांड। क्योंकि जो कॉटन है, ड्यू टू सप्लाई ऑफ कॉटन बीइंग लेस, जो सप्लाई है कॉटन की वो बहुत कम है डिमांड के कंपेयर में। तो इसी वजह से जो कॉटन है उसको इंपोर्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सूडान, केन्या और इजिप्ट से। यानी इसको ग्रो तो किया जाता है लेकिन इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सप्लाई। तो इसी वजह से हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। राजस्थान के अंदर जो कॉटन है वो ग्रो किया जाता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। ये कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जिसमें इन्होंने बता रखा है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, इन्होंने ये लाइट ऑरेंज कलर में इसको शो किया गया है। और तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इनके अंदर कॉटन ग्रो किया जाता है। देन फिर आता है आपका ऑयल सीड। ऑयल सीड जो है वो वर्ल्ड का जो 10% ऑयल सीड ऑयल सीड का प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर होता है। यानी इंडिया जो है वो 10% प्रोडक्शन करता है ऑयल सीड का वर्ल्ड में। एंड ऑयल सीड क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ खरीफ, और जो ऑयल सीड क्रॉप है ये खरीफ और रबी दोनों ही क्रॉप्स के अंदर, दोनों ही सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। अभी आप पढ़ के आए ऊपर। एंड इन इंडिया के अंदर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, फ्लैक्सीड, कैस्टर, सोयाबीन, ये मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप हैं। एंड ग्राउंडनट्स एंड मस्टर्ड ये 80% पार्ट ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन। जितना भी ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है उसमें 80% जो प्रोडक्शन होता है वो ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड का होता है। ग्राउंडनट ये जो क्रॉप है ये ब्राज़ील के अंदर ओरिजिन होती है, यानी कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, ब्राज़ील। और वर्ल्ड का जो 30% पार्ट है ग्राउंडनट का वो प्रोडक्शन उसका होता है इंडिया के अंदर, विच इज़ शोन इन खरीफ सीजन, और जो कि इसको उगाया जाता है खरीफ सीजन के दौरान कंट्री के अंदर। आउट ऑफ द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन, जो जितना भी टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें से जो ग्राउंड नट है वो 45% पार्ट है। यानी इंडिया के अंदर जितना भी ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है उसका 45% केवल ग्राउंड नट है, और उसमें से 85 जो % है ग्राउंड नट ये प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के जो स्टेट है। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड नट प्रोड्यूस किया जाता है ये गुजरात के अंदर, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तमिलनाडु थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र फोर्थ, एंड कर्नाटक। ये 5 स्टेट्स में दे रखे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ग्राउंड नट का। ग्राउंड नट मीन्स आप तो सभी जानते होंगे मूंगफली होता है। इन राजस्थान के अंदर जो ग्राउंड नट है इसको प्रोड्यूस किया जाता है चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इनके अंदर। और यहाँ पर जो ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है वो इरिगेशन के थ्रू होता है, और इरिगेशन में किससे होता है, इंदिरा गांधी कैनल से। राजस्थान कैनल जिसको कहते हैं। देन फिर आता है आपका मस्टर्ड वर्ल्ड का जो 70% मस्टर्ड है ये प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर। यानी सबसे ज़्यादा जो मस्टर्ड है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड का। और 35% जो मस्टर्ड है ऑयल सीड का प्रोडक्शन इन द कंट्री इज डिराइव फ्रॉम द मस्टर्ड। यानी ऑयल सीड का 35% मस्टर्ड प्रोडक्शन होता है, और उसमें से जो 85% जो मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है कंट्री के अंदर ये नॉर्दर्न इंडिया से होता है। और मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग के अंदर जो राजस्थान है वो नंबर 1 प्लेस पर है। और
यहाँ पर 41% मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है। दिस इज ऑल्सो ग्रोन इन, इसके अलावा राजस्थान के अलावा ये ग्रो किया जाता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, मध्य प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, गुजरात फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, एंड इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर सब जगह मस्टर्ड को ग्रो किया था। तो नंबर 1 पे राजस्थान है, देन उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान के अंदर जो मस्टर्ड है वो ग्रो किया जाता है अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर। और यहाँ पर जो मस्टर्ड ग्रो किया जाता है वो इरिगेशन के थ्रू होता है। इरिगेशन प्रोन एरिया है और वो इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू किया जाता है। देन फिर आते हैं आपके अदर ऑयल सीड्स। अदर ऑयल सीड्स के अंदर कैस्टर आता है। कैस्टर जो कि यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में, सोप एंड लेदर टैनिंग, लेदर को टैन करने के लिए, चमकाने के लिए जिसमें इंक्लूड होता है 65% जो कैस्टर है ये प्रोड्यूस किया जाता है गुजरात के अंदर एंड 25 प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान के अंदर, 25% राजस्थान में। फिर आता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन इंडिया के अंदर 70% प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का प्रोडक्शन 70% होता है मध्य प्रदेश में एंड 20% ये प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र के अंदर। एंड 10% ये प्रोड्यूस होता है राजस्थान के अंदर। तो ये सोयाबीन का प्रोडक्शन दे दिया। ये फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी बता रखी है इंडिया के अंदर किलोग्राम पर हेक्टेयर्स, और ये आपके फूड ग्रेन्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी समझाऊंगी। तब तक के लिए जो मैंने आपको समझाया है उसको आपको रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।